मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम करार दे दिया। कहा, ऑपरेशन से मुल्क मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। फैसला कोई और करेगा, सियासी जमातें जिम्मेदारी उठाएंगी। अवाम की रियासत से वफादारी की कोई जमानत नहीं देगा। शहबाज शरीफ वजीर आज़म नहीं, बस कुर्सी पर बैठे हैं। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी है। जरदारी और शहबाज शरीफ जैसा इत्तेहाद नहीं बनाना, आइन के लिए खड़े होना है। ANP का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पंजाब से शुरू करने का मुतालबा। मियां इफ्तिखार हुसैन ने गवर्नर KP के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अब ये कारोबार नहीं चलेगा। पंजाब दहशतगर्दों का गढ़ है, ऑपरेशन का आगाज वहाँ से किया जाए। वहाँ 70 कलदम तंजीमें हैं, किसने वहाँ एक्शन लिया? गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, ANP के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, विफाक को बात पहुँचा दूंगा। वज़ीर आला ने सूबाई असम्बली को भी एतमाद में नहीं लिया और ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। ऑपरेशन शुरू करने से पहले सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए। पाकिस्तान के अंदर जब हमारी हुकूमत थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो दहशत गर्दी में बहुत बड़ी कमी आई। कुछ तकरीबन 3 साल से जनरल फैज ऑफिशियली जो है वो एंगेज थे इस सारे निज़ाम के अंदर, लेकिन बदकिस्मती से बाजवा साहब ने उनको हटा दिया। और बाजवा साहब इमरान खान को कहते थे कि ये एक बेहतरीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकता है। इमरान खान साहब ने कभी किसी को नहीं कहा, ना ही उनका कोई प्रोग्राम था किसी को बनाने का, तो किसको बनाएंगे, जबकि वो बाजवा साहब जरूर कहते थे कि बेहतरीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये हो सकता है जनरल फैज अमीर। उसको हटा दिया। चैलेंज है दहशतगर्दी का, उसको छोड़कर तहरीक इंसाफ को खत्म करने के ऊपर इन्होंने लगा दिया। तो उस पर ये रिजल्ट निकला कि दहशतगर्दी दोबारा फैलना शुरू हो गई, इनके टाइम से फैलना शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अभी तक वाज़ेह नहीं, प्लान सामने आएगा तो बात होगी। एपेक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम का नाम आया, ऑपरेशन का लफ्ज़ पहले था ना बाद में। किसी भी ऑपरेशन से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहली बात मैंडेट चोरी और फॉर्म 45 की होगी। बानी PTI का किसी को आर्मी चीफ बनाने का कोई इरादा था ना कभी बात की। जनरल बाजवा खुद बानी PTI को कहते थे जनरल फैज बेहतरीन आर्मी चीफ होंगे। दहशतगर्दी में इजाफा जनरल फैज को हटाने के बाद हुआ। बदकिस्मती से उनको ऐसे वक्त में हटाया गया जब वो अफगानिस्तान से अमन व अमान से मुतालिक अहम किरदार अदा कर रहे थे। जनरल फैज को हटाने की वजह नवाज शरीफ या अमेरिका के साथ मिलकर बानी PTI की हुकूमत गिराने का प्लान था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दौरान समाअत कहा, बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। इलेक्शन रुकवाने की कोशिश PTI ने की। क्या PTI को हमने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाएं? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़ेह है, आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। आज़ाद अरकान ने PTI ज्वाइन न करके सियासी खुदकुशी नहीं की। आइन पर अमल न होने से मुल्क की धज्जियां उड़ाई गईं। किसी की मर्जी पर अमल नहीं हो सकता। मुल्क मुश्किल से पटरी पर आता है, फिर कोई आकर उड़ा देता है। जस्टिस जमाल खान बुंदुखेर ने कहा, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की, मखसूस नशिस्तें उन्हें क्यों दी जाएं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आजाद उम्मीदवार करार दिया। इलेक्शन कमीशन की राय का इत्तलाक हम पर लाजिम नहीं। भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। सुपर 8 के अहम मैच में कैंगरूज को 24 रन से शिकस्त। 206 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 181 रन बना सकी। भारत ने पहले खेलते हुए 205 रन बनाए। रोहित शर्मा ने मार मार कर कैंगरूज का भुरकस निकाल दिया। 41 गेंदों पर 92 रन की धुआंधार इनिंग्स, 8 छक्के 7 चौके लगाए। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। किसी एक हरीफ टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा 132 छक्के लगाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुपर 8 मरहले का एक और अहम मैच, अफगानिस्तान का बांग्लादेश को जीत के लिए 116 रन का हदफ। अफगान बैटर रहमानुल्लाह गुरबाज 43 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की बैटिंग, अफगानिस्तान जीता तो फाइनल 4 में पहुंच जाएगा। बारिश के बायस मैच रोकना पड़ा। मुलाकात तो दूर की बात, मैं आपको बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ कि उनकी कभी बातचीत भी नहीं हुई उस वक्त के बाद जब से मियां नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म
अदालती फैसले के नतीजे में जो शब खून मारा गया उनके ऊपर, उसके बाद के कभी जनरल बाजवा और मियां नवाज शरीफ की आपस में कोई बातचीत भी नहीं हुई, मुलाकात तो दूर की बात। नेशनल सिक्योरिटीज़ के इशू पर सियासी दुकान नहीं चमकानी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या, कभी बात भी नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर ने बेबुनियाद बात की, उन्हें कानूनी नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। नवाज शरीफ की कोई भी मुलाकात या मसरूफियत छुपी नहीं रह सकती। तफसीलात सामने लाएं, बताएं कि मुलाकात कहाँ हुई। मुलाकात लंदन में हुई तो बाजवा कब गए, कोई इमिग्रेशन रिकॉर्ड तो होगा। मोहम्मद जुबैर झूठ बोलकर PTI में ना जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का अब पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे का आज़म। पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास। गेट्स फाउंडेशन के बिल गेट्स की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सरहदी नकलो हरकत के बायस पोलियो वायरस पाकिस्तान आया। पोलियो के खात्मे के लिए हमें फौरी अमल करना होगा। बिल गेट्स ने कहा, पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं, इस मकसद के लिए तरजीहात का दुरुस्त होना ज़रूरी है। उधर वज़ीर आज़म ने कौमी तालीमी इमरजेंसी पर काम के लिए 19 रुकनी टास्क फोर्स तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म से रुकन कौमी असम्बली मोइन वटू की मुलाकात। हल्के के मसाइल और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। सदर जरदारी ने कहा, रियासत के सामने हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जराइम पेश अफराद को बदतदरीज कौमी धारे में लाया जाए। छोटे जराइम में मुलविस अफराद की बहाली करके मुल्क का जिम्मेदार और कारामद शहरी बनाया जाए। कच्चे के इलाके के कबायली सरदारों पर मुश्तमिल एक कौमी जिरगा बुलाया जाए। वज़ीर आला पंजाब का हर डिवीजन में मरियम की दस्तक की सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। प्रोजेक्ट में तोसी की मंजूरी। 14 अगस्त से हर डिवीजन में मरियम की दस्तक सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। पुलिस, रेवेन्यू, बल्दियात, एक्साइज, TMA, डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत दीगर महकमों की सर्विसेज दस्तक के जरिए मैसर होंगी। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज का आलमी यौम ख़वातीन बराए सिफारतकारी के मौके पर पैगाम। कहा, पंजाब हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और सिनफी मुसावात को फ़रोग देने के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MNA अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी कर दिया। हर समात पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, कौन सा आसमान गिरने लगा था कि कायम मकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करा दिया। आपने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। एक वाह फैक्ट्री है, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। वो असलहा और आप ऑर्डिनेंस बनाते हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च। बानी PTI की रिहाई का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, साइफर केस खत्म होने के बावजूद बानी PTI जेल में हैं। इद्दत केस में भी तारीख पर तारीख दी जा रही है। बुनियादी हुकूक के लिए कानून साजी होनी चाहिए। असद कैसर बोले, हमने कोई पख्तून कार्ड नहीं खेला, अपने मजलूम लोगों की बात की। हमारा मुतालिबा सिर्फ यह है कि ऑपरेशन का फैसला पार्लियामेंट करे। किसी से डील हुई ना मुज़ाकरात। बानी PTI के साथ था, हूं और रहूंगा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि काफ लीग पहले गुजरात का मैंडेट वापस करे, फिर बात होगी। असम्बली तोड़ने के फैसले में भी अल्लाह ने खैर रखी थी। सवात वाक़े के खिलाफ सेनेट में करारदाद मजम्मत मंजूर। करारदाद सेनेटर शहरी रहमान ने पेश की। तहकीकात करके जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने का मुतालिबा। करारदाद शेयर न करने पर अपोजिशन का हिमायत से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन ऑपरेशन के खिलाफ PTI का सेनेट से वॉकआउट। उधर सवात वाक़े के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद मुतफिका मंजूर। तौहीन मजहब के वाक़यात पर करारदाद हुकूमती रुकन राहिला खादिम ने पेश की। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत में करारदाद जमा। ऑपरेशन में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी।
सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी। जस्टिस शकील अब्बासी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल, जस्टिस शफी सदीकी कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात। सदर ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस आज हल्फ उठाएंगे। हर ऑपरेशन के बाद नए ऑपरेशन की जरूरत क्यों पेश आती है? हाफिज नईम का सवाल। कहा, ऑपरेशन अवाम और फौज के दरमियान दूरियां पैदा करता है। ये अंधी लड़ाई हम कब तक लड़ेंगे? अफगानिस्तान से बाबानी मुज़ाकरात ही मसले का हल है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान मिलकर खित्ते में अमन कायम कर सकते हैं। कराची सिटी काउंसिल का बजट इजलास मछली मंडी बन गया। अपोजिशन की हंगामाराई बजट की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में डाइस के सामने जमा हुए, एक दूसरे से तल्ख कलामी, तकरार। अपोजिशन के जाली बजट नामंजूर के नारे। शोर शराबे के दौरान ही 49 अरब 70 करोड़ 18 लाख रुपए का सरप्लस बजट पेश। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, हब डैम से नई नहर तामीर, पुरानी नहर की मरम्मत की जाएगी। रेड लाइन, येलो लाइन और ग्रीन लाइन पर काम जारी है। 25 ग्रीन बसें चलाई जाएंगी। कराची में गोल्ड मेडलिस्ट इत्तेका कत्ल केस का कातिल अदालत से फरार। मुलजिम जाहिर को अदालत में पेश किया गया। SIU पुलिस ने मुलजिम को बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया था। मुलजिम का ताल्लुक खुजदारी ग्रुप से है। इसराइल का जंगी जनून कम न हुआ। गजा में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। आलमी तंजीम दी सेव चिल्ड्रन के मुताबिक गजा में अब तक तकरीबन 21,000 फलस्तीनी बच्चे लापता हो चुके। लापता बच्चे या तो मलबे तले दबे हैं या इज्तमाई कब्र में दफना दिए गए। उधर गजाई किल्लत के बायस मजीद 2 बच्चे शहीद। सेहूनी वजीर आज़म के सर पर खून सवार। गजा के बाद लेबनान में जंग शुरू करने का इंदिया दे दिया। मौसमी हालात आड़े आ गए। पाकिस्तान का तारीखी शंदूर पोलो फेस्टिवल मुलतवी। चित्राल में शंदूर मेला 28 से 30 जून तक होना था।